सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद की शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। हिरासत में लिए गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है। बड़ी खबर, एक तरफ राहुल कह रहे हैं मैं डरेगा नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें उनको हिरासत में लिया गया था आज दिन में जब प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस पार्टी का। फिलहाल खबर ये आ रही है कि हिरासत से अब रिहाई हो गई है। दिल्ली पुलिस ने आज दोपहर को हिरासत में लिया था। फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता थे, ये जब रिहा करके उनको लेकर जब उनको हिरासत में लेकर जाया गया था, तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर ये मिल रही है कि फिलहाल रिहाई हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी के कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, जिनको दिल्ली पुलिस ने आज महंगाई पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया था और किंग्सवे कैंप में ले जाकर रखा था। सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में हिरासत में लिए गए थे, रिहाई हो गई है, अभी कहां हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने सांसद हैं लगभग 5 घंटे तक यहाँ किंग्सवे कैंप में डिटेन रहे चित्रा, और अब जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, उनका तो आज कपड़े भी फट गए थे। मैम, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोगों को हिरासत में लिया गया, अब जो है छोड़ दिया गया है। आपके पर्सनली जो है हमने देखा कि किस तरीके से आपने वो वीडियो पोस्ट किया, क्या कहना है आपको पूरे मसले पर? सुप्रिया जी, ये मेरे कपड़ों की बात नहीं है, ये बात है कि अगर मुद्दों की बात होगी इस देश में तो उस आवाज को क्यों बंद किया जाएगा? हम क्या कर रहे थे सड़क पर? हम यही तो पूछ रहे थे कि बेलगाम महंगाई क्यों चल रही है, बेधड़क बेरोजगारी क्यों चल रही है, उस पर आपको क्या आपत्ति है? क्या इस देश में प्रदर्शन करना मना है? क्या इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? क्या लोकतंत्र को ताक पे रख दिया गया? आप महिलाओं की बात करते हैं, जिस तरह से प्रियंका जी मेरी लीडर को मैन हैंडल किया गया, पर्सनली लोगों के कपड़े फाड़ रही थी दिल्ली पुलिस, ये क्या है? तमाशबीन बना के रख दिया इस देश को। इस देश का क्या तमाशा बना रहे हैं आप? ये सवाल हम पूछेंगे। आपने हमें इतनी देर डिटेन करके रखा, आप सवालों से कैसे भाग सकते हैं? आप हमारी आवाज बंद करने की कोशिश करिएगा, आप वो नहीं कर सकते। आप जनता की तो सुनिए। आज जनता त्राहिमाम कर रही है, आय घट गई है, बेरोजगारी सर पे है, और उसके ऊपर से महंगाई से आप कमर तोड़ रहे हैं। तो ये कौन सी नैतिकता है? ये कौन सा राजधर्म है? यही तो सब लोग पूछ रहे हैं। आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाली, और एक पार्लियामेंट से निकली सांसदों की, एक आप लोगों की एआईसीसी हेडक्वार्टर से निकली, लेकिन बैरिकेड कर दिया गया। दिल्ली पुलिस कह रही है बार बार बैरिकेडिंग थी एआईसीसी के बाहर। ये मुख्य विपक्षी दल का हाल है। कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर 6 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग थी। प्रियंका जी वहां पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती थी, अनशन करना चाहती थी। उनको जिस तरह से पुलिस ने मैन हैंडल किया, जिस तरह से हम लोगों को मैन हैंडल करना पड़ा, हम लोग को नए कपड़े खरीदवा के यहाँ मंगवाने पड़े क्योंकि कपड़े फाड़ दिए थे दिल्ली पुलिस। ये क्या हो रहा है? क्या इन लोगों के घर पे लोग नहीं है? क्या गांव और गरीब और कस्बे में लोग देख नहीं रहे? इस देश में क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जितनी तानाशाही ये करें उतना अच्छा है इनके लिए, क्योंकि विनाशकाले विपरीत बुद्धि इसी को कहा गया है। तो यहाँ से आप सुन सकते हैं क्या सेंटिमेंट्स हैं चित्रा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जितने भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उनमें सबसे पहले जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता थे, वो सब यहाँ से निकल चुके हैं। अभी सुप्रिया श्रीनेत जो है उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम दिल्ली पुलिस पर लगाया है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो किंग्सवे कैंप पर यही है। फिलहाल के लिए शुक्रिया सुप्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हिरासत में लिए गए जितने भी नेता थे उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच आज पूरे दिन क्या हुआ वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आपको बताते चले, नेशनल हेराल्ड केस की जांच के बीच आज कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जबरदस्त हल्ला बोला। काले कपड़ों में कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस ने हिरासत में लिया तो इस बहाने भी कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र पर हमला बोल दिया। राहुल समेत तमाम कांग्रेसी नेता लोकतंत्र पर खतरे की दुहाई दे रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाकर केंद्र पर हमला बोल रहे हैं। और विरोध के बीच राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मैं डरेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। तख्तियां, टकरार, सड़कों पर ललकार, नारेबाजी का शोर, नेताओं का जोर, महंगाई के खिलाफ आवाज, आर पार वाली लड़ाई का आगाज। कुछ ऐसा ही दिखा सरकार के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल में, केंद्र के खिलाफ तीखे विरोध वाले बोल में। Yeah, that's fine. No problem. I'm happy to be manhandled. What is your next step now? They have. I mean,
We'll try and go. We'll keep try and go. बैरिकेड कर दिया गया है, आपको इस पर क्या कहना है सर? नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि ये लड़ाई है जनता के लिए, महंगे हुए राशन की, आम आदमी पर आई महंगाई वाली आफत की, और इस आफत के खिलाफ कांग्रेस ने सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में सत्ता के केंद्र पर सीधा हमला बोल दिया। महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदो, सब्जी खरीद सकते हैं, दाल, आटा, चावल, सरसों का तेल, सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम? क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया, तो वो हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। महंगाई के खिलाफ जंग के बहाने कांग्रेस ने ताकत दिखाई। प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में पूरे दमखम के साथ सामने आई। पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को कूदकर पार किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो सड़क पर ही धरना दिया। पुलिस वालों ने प्रियंका गांधी को समझाया, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं दिखा। देखिए कार में महिला पुलिसकर्मियों के साथ उनकी रस्साकशी। आखिरकार पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। प्रियंका की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद है। रस्सी और पुलिस जो है वो यहाँ पर आगे की तरफ यहाँ पर तमाम कांग्रेस लीडर यहाँ पर आगे। प्रियंका गांधी देखिए चढ़ने का प्रयास, बैरिकेड क्रॉस करने के एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। प्रियंका गांधी ने बैरिकेड जो है वो क्रॉस कर दिया है। आगे की तरफ बढ़ती हुई प्रियंका गांधी जो है वो फिलहाल पुलिस से जो महिला पुलिसकर्मी है उनसे भिड़ती हुई प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। प्रियंका हमारा महंगाई के खिलाफ। प्रियंका को हिरासत में लेते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा और बढ़ गया। सड़क पर लेटे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटाया। बड़ी मुश्किल से प्रियंका को आगे ले जाने का रास्ता बनाया। इसका भारी बंदोबस्त और बीच सड़क पर प्रियंका गांधी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरीके से राहुल गांधी संसद भवन के पास सड़क पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी जो है इसी तरीके से सड़क पर बैठी है, प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने उनको रोक दिया कि आगे जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं है। और नोकझोंक जो है वो साफ तौर पर पुलिस और प्रियंका गांधी के बीच जो है वो देखने को मिली। बात महंगाई की थी, विरोध बेरोजगारी को लेकर था। तो इस बार कांग्रेस की आवाज ज्यादा बुलंद थी। नेताओं से लेकर कार्यकर्ता काले रंग के कपड़ों में थे और इस रंग के बहाने केंद्र सरकार का विरोध था। दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त गतिरोध था। संसद भवन में सोनिया भी कई दूसरे नेताओं के साथ काले रंग के लिबास में दिखी। उधर दिल्ली पुलिस भी कपड़ा फाड़ प्रदर्शन दिखा रही थी। कांग्रेस का आरोप है कि विरोध में शामिल कई कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़े गए। हाथापाई हो रही है पुलिस। आज तक के कैमरे पे कपड़े फाड़ते हुए, पुलिस वाले कपड़े फाड़ते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब कुछ किस तरह से ये पुलिस कांस्टेबल हैं जिन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़े हैं। इनका नाम हम देखते हैं अशोक कुमार दुबे, और अब इंस्पेक्टर हमारा हाथ पकड़ रहे हैं रामकृष्ण, जो लगातार हाथापाई चल रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच और दिल्ली पुलिस के बीच। कार्यकर्ताओं के बाद नेताओं की बारी आई। दिल्ली प्रदेश के नेताओं पर भी खाकी की सख्ती दिखी। देखते ही देखते फिर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भी कपड़े फटने लगे। वीडियो दिखा के देखिए किस
साथ मैन हैंडल किया है मैडम के साथ सुप्रिया सीनीते जी के साथ आरोप लग रहा है कि पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है। तो ये कुछ ही देर में भारतीय युवा कांग्रेस के नेता श्रीनिवास के कुर्ते का बायां बाजू भी फटा हुआ दिखा। शर्म आना चाहिए सरकार को, ये कार्यकर्ता के ऊपर। इधर कांग्रेस पर कपड़ा फाड़ दमन चल रहा था, उधर पुलिस राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेसी सांसदों को किंग्सवे कैंप लेकर आ गई। आप लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, पूरे को बैरिकेड कर दिया गया है, आपको इस पर क्या कहना है सर? नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। ठीक है, आपके जो एमपी है उनको डिटेन भी किया गया है। हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए, 2-3 को मारा भी है। सर, जिस वजह से महिला सांसदों को डिटेन किया जा रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? एमपी फीमेल एमपी है, उनको जिस तरीके से ड्रैग करके लेके जाया जा रहा है, पहले भी आपके एमपी से क्या दिखाने से राहुल जी क्या बोले? महंगाई के मुद्दे पर सरकार के कांग्रेस के नेता पुलिस की कार्रवाई। और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं मीडिया को, सीधे सुनते हैं। कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। को आप सुन रहे थे, सीधे सीधे निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी पर कि तुष्टीकरण की नीति की वजह से ही कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। हर रोज प्रदर्शन करती है कांग्रेस पार्टी। ईडी तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आज तो पूछताछ भी नहीं हुई। उन्होंने राम जन्मभूमि का जिक्र किया और ये कहा कि काले कपड़े आज के दिन पहनने की क्या जरूरत थी, जब राम जन्मभूमि के लिए आज ही पूजा अर्चना करके भव्य राम मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया गया था। आज विरोध का कार्यक्रम क्यों रखा गया? गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये सवाल पूछे गए हैं और ये भी कहा गया है कि आज तो ईडी ने पूछताछ भी नहीं की, उसके बावजूद जिम्मेदार दल के नाते कानून से सहयोग करना चाहिए। हर रोज प्रदर्शन करती है कांग्रेस पार्टी, ये कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह छिपे तौर पर तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति है। दरअसल राम मंदिर का जिक्र करते हुए काले कपड़ों को उससे जोड़कर ये सवाल उनकी ओर से खड़े किए गए। चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है।
और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का उन्होंने जिक्र किया। कहा कि 550 साल पुराने विवाद का पटाक्षेप जिस तरह से हुआ और उसके बाद भूमि पूजन हुआ ताकि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाए। आज सेलिब्रेशन का दिन था, लेकिन आज काले लिबास में विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई, क्योंकि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स वो करती है। सुप्रिया हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाया है, सीधा आरोप गृह मंत्री अमित शाह का। काले लिबास में आज प्रदर्शन क्यों, जब आज ही राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को लेकर पूरा देश जश्न मना रहा था? इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल खड़े किए हैं। सुप्रिया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं फौरन आपके पास जी अब जो है ठीक है, अपनी बात को आगे बढ़ाइए प्लीज, अपनी बात को आगे बढ़ाएं सुप्रिया। ऑन है जी। चित्रा एक्चुअल में क्या है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने सांसद हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में आज उन्होंने प्रदर्शन किया और यहाँ किंग्सवे कैंप से निकले। जब हम निकल रहे थे, बात कर रहे थे, हमने उनसे पूछा, वहां पे इमरान प्रतापगढ़ी थे, केसी वेणुगोपाल थे, उनसे हमने पूछा कि आप लोग आज एक दिन का प्रदर्शन करके जब निकले हैं तो उन्होंने कहा कि ये एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन जारी रहेगा, ये देश के लिए प्रदर्शन है और महंगाई और बेरोजगारी के लिए है। इसके साथ साथ जो अभी बात आप कह रहे हैं उस पर भी हमने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से पूछा था, उन्होंने कहा है कि मेरा नाम मत कोट करेगा, लेकिन उनका कहना यह है कि जब देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, उस समय हम कैसे जश्न मना सकते हैं। हर चीज का अपना एक स्थान होता है, हम बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को यह भी देखना होगा कि जो है महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से लोग कितने त्रस्त है। तो अभी जो ऑफिशियल वर्जन है गृह मंत्री अमित शाह जी की स्टेटमेंट के ऊपर वो कांग्रेस पार्टी देगी, लेकिन इनिशियली जो हमने उनसे बात करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछा है तो उनका यही कहना था कि जो है हम लोग महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे जो है लगे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और आज जो शुक्रवार है इसको ही मत देखिए। उन्होंने कहा है कि वो पिछले लगातार उदयपुर चिंतन शिविर के बाद ही उन्होंने कह दिया था कि आने वाले दिनों में पूरा देश भर में हम लोग जो है आंदोलन करते रहेंगे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। एक जब नेता से कांग्रेस पार्टी की हमने बात करी तो उन्होंने हमको कहा कि क्या आप भूल गई कि जयपुर में भी हमने महंगाई पर एक बड़ी रैली करी थी और वहीं पर हमने शंखनाद किया था कि 2024 हो चाहे उससे आगे भी हो, हम जो है सरकार को इस मुद्दे के ऊपर, यानी कि 2024 से पहले 23 हो चाहे 22 का इलेक्शन का एंडिंग हो राजस्थान के चुनाव तक का, तब तक जो है हम सरकार को महंगाई के मुद्दे पे और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते रहेंगे। तो चित्रा, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि हम मुद्दों की राजनीति करेंगे और इसके साथ साथ जो ईडी का मसला, दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी रहेगा, हर एक खबर आप तक आज तक पहुंचाता रहेगा। और अब बात कर लेते हैं आज तक की खबर के असर की। कल आज तक ने आपको दिखाया था कि प्रयागराज में एम्बुलेंस ना मिलने पर कैसे एक पिता अपने 10 साल के बेटे को लेकर 25 किलोमीटर तक चला था पैदल।
अब आज तक की खबर के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। बड़ी खबर यह है, आज तक की हमारी खबर का असर हुआ है। प्रयागराज में प्रशासन की लापरवाही पर बड़ा एक्शन हुआ है। इस बात का भरोसा दिया गया है कि आगे किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा। योगी सरकार ने जांच कमेटी बना दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज तक ने शाम 7 बजे शंखनाथ के अपने बुलेटिन में इस खबर को दिखाया था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बकायदा तलब किया गया है, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर टीकाराम को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, आज तक की खबर का ये असर हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं, कल प्रमुखता से हमने ये खबर आपको दिखाई थी, जिसका अब असर हुआ है। योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में इस मामले में। परिवार वालों का आरोप था कि पैसे ना होने की वजह से उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई। इस खबर के बाद प्रशासन में खलबली मची, मामले की जांच हुई। यूपी के राज्य मानवाधिकार आयोग में इस मामले में प्रयागराज के सीएमओ और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है। 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे दोनों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पूरी रिपोर्ट को सौंपने के लिए कहा गया है। इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रयागराज मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने भी गहरी नाराजगी जताई है। रीता जोशी ने इस मामले में अफसरों से खुद फोन पर बातचीत की। फोन पर निर्देश दिए जाने के बावजूद सरकारी अमले ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। इस पर रीता जोशी ने फिर से जवाब तलब किया है। आज तक ने कल शाम 7 बजे शंखनाथ में यह खबर आप तक पहुंचाई थी। हमारी इस खबर का असर हुआ है और अब बाकायदा इस पर जांच कमेटी बनाई गई है, जो पूरे मामले की करेगी तफ्तीश। मुझे कल जैसे ही जानकारी मिली, पूरे प्रकरण की जांच के लिए हमने कमेटी बना दी थी। कमेटी ने जो जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें पाया गया है स्थानीय पुलिस अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी थी, चूंकि ये करंट से डेथ का मामला था, तो उसमें पोस्टमार्टम कराना आवश्यक था। पोस्टमार्टम हाउस के बाद में उसकी डेड बॉडी को पुलिस को ले जाकर के परिजनों को सौंपना था। पुलिस वाले पोस्टमार्टम हाउस से छोड़ करके उसे चले गए। तथ्यात्मक रिपोर्ट आ गई है। जिलाधिकारी महोदय ने वो रिपोर्ट एसएसपी प्रयागराज को सौंप दी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ हर पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है। हम किसी भी स्थिति में ऐसी घटनाओं को होने नहीं देंगे और पूरे प्रदेश में आज ही सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को हमने सर्कुलर जारी करके कहा है कि हर स्थिति में एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं, लगातार सतर्कता बरतें, ऐसी स्थिति का कहीं भी सामना किसी को भी न करना पड़े। सर, आपने लगातार अस्पतालों का दौरा किया, बहुत सारी स्थितियां देखी, कितने एम्बुलेंस हैं अभी या कितने शव वाहन अभी तक हैं? हमारे पास शव वाहन एम्बुलेंसेज की कोई कमी नहीं है। ये मामला पुलिस की लापरवाही का है और कहीं भी किसी स्तर पर हम कोताही नहीं बरतने देंगे। हम पूरे प्रदेश की तरफ से जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, सरकार की तरफ से जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, हर स्थिति में हम वंचितों के साथ, पीड़ितों के साथ खड़े हैं, जरूरतमंद के साथ खड़े हैं और किसी भी मरीज को निराश होकर के अस्पताल परिसर से जाना न पड़े, ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर, ये तब पता चला जब वीडियो वायरल हुआ उसके पिता का, लेकिन आपको लगता है कि व्यवस्था को अपने आप जानकारी? कई बार हमने सब जगह खुद जाकर के हम भ्रमण करते हैं, लेकिन ये दिक्कत है, ये लापरवाही की गई है। ऐसी लापरवाही करने वालों को हम इसलिए दंडित कर रहे हैं कि भविष्य में दूसरा कोई इस प्रकार का कुकृत्य न करे। सर, एक आखिरी सवाल, आपने कई जगह आप गए हैं, आपने अनियमितता देखी है, आपने जांच भी की, उसकी कार्रवाई अब तक बहुत सारे लोगों पर नहीं हुई है, उसकी क्या हुई है? हमने कई लोगों को बर्खास्त भी किया है, सस्पेंड भी किया है, क्योंकि चिकित्सक धरा पर भगवान की तरह हैं और हम पुनः आपके माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करते हैं सभी चिकित्सकों से, पैरामेडिकल स्टाफ से कि मरीज की भगवान मान करके सेवा करें, हमारी मदद करें। हम पूरे प्रदेश में जो भी मरीज हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, अस्पताल परिसर में आएंगे, उनको 100% स्वस्थ करके अस्पताल से उनके घर भेजेंगे, उनके परिजनों की हर संभव मदद करेंगे, सहायता करेंगे, उनको निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराएंगे, निःशुल्क जांच कराएंगे और हर स्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी मिलेगी। कल शाम 7 बजे शंखनाथ के इसी बुलेटिन में यूपी के 3 अलग अलग हिस्सों की हमने तस्वीरें दिखाई थी, जिस मामले में अब संज्ञान लिया है यूपी सरकार ने। लेकिन उधर दूसरी तरफ मामले में संवेदना दिखाने के बजाय प्रयागराज पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए माता पिता नौटंकी कर रहे थे। करछना थाने के प्रभारी टीकाराम ने कहा था कि पैदल ले जाने का मामला ही नहीं था। मानवाधिकार कार्यकर्ता से फोन पर की गई बातचीत में पुलिस इंस्पेक्टर टीकाराम ने ये टिप्पणी की थी, जिसका ऑडियो वायरल हुआ, जिस पर कार्रवाई की गई है। करछना थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर टीकाराम को निलंबित कर दिया गया है। वहीं बच्चे की मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी। ऐसे में बिजली विभाग ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की भी बात कही है। परिवार वालों का कहना था कि घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं था, तो शव वाहन के लिए
3200 रुपए कैसे देते। वहीं कुछ बिजली कर्मचारियों पर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो आज तक की इस खबर का असर हुआ है। फिलहाल उम्मीद यही कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और दोबारा इस तरह की तस्वीर किसी भी अस्पताल से सामने नहीं आएगी। इसी के साथ शंखनाद में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही।